Top 10 important questions for BPAG 171 Disaster Management। नीचे मैं सभी 10 रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिटेल्ड आंसर्स देता हूं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स दिसंबर 2021, जून 2022, दिसंबर 2022, जून 2023, दिसंबर 2023, जून 2024, दिसंबर 2024 के एनालिसिस पर बेस्ड हैं। ये क्वेश्चंस सिलेबस के मेजर सेक्शंस कवर करते हैं और जून 2025 एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी के साथ आएंगे। 1. Classify the different types of disasters and explain each type briefly. Appeared in December 2021, June 2022, December 2023, June 2024, December 2024. Answer. Disasters ऐसी घटनाएं होती हैं जो ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट को बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। ये दो में कैटेगरीज में बांट दिए जाते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स और मैनमेड डिजास्टर्स। इनके अलावा कुछ डिजास्टर्स हाइब्रिड भी होते हैं जिनका कारण नेचर और ह्यूमन एक्टिविटीज दोनों होते हैं। आइए हर टाइप को ब्रीफली समझते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स वो होते हैं जो प्रकृति के नेचुरल प्रोसेसेस के कारण होते हैं और ह्यूमन कंट्रोल से बाहर होते हैं। इन्हें 5 सब कैटेगरीज में बांटा जाता है। 1. जियोफिजिकल डिजास्टर्स, अर्थ के इंटरनल प्रोसेसेस से रिलेटेड। अर्थक्वेक, भूकंप, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से अर्थ में वाइब्रेशंस आती हैं जो बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एग्जाम्पल 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक जिसमें 2,80,000 लोगों की जान गई। वॉल्केनिक eruption, ज्वालामुखी विस्फोट, वॉल्केनो से लावा, ऐश और गैसेस निकलते हैं जो नियरबाई एरियाज को बर्बाद करते हैं। एग्जाम्पल 1815 माउंट टैम्बोरा eruption जिससे ग्लोबल टेम्परेचर में कमी आई। लैंडस्लाइड, भूस्खलन, पहाड़ों से मिट्टी या रॉक्स गिरत हैं अक्सर अर्थक्वेक या हैवी रेन के कारण। एग्जाम्पल 2013 उत्तराखंड लैंडस्लाइड्स। 2. हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स, पानी से रिलेटेड डिजास्टर्स। फ्लड, बाढ़, रिवर्स, लेक्स या ओशंस का पानी ओवरफ्लो करता है जिससे सेटलमेंट्स और क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होते हैं। टाइप्स शामिल हैं रिवराइन, फ्लैश और कोस्टल फ्लड्स। एग्जाम्पल 1931 चाइना फ्लड्स जिसमें 4 मिलियन लोग मारे। सुनामी, अंडरवाटर अर्थक्वेक या वॉल्केनिक eruption से समुद्र में ह्यूज वेव्स उठती हैं। एग्जाम्पल 2004 इंडियन ओशन सुनामी जिसमें 2,30,000 लोग अफेक्टेड हुए। एवलांच, हिमागिर, स्नो माउंटेन से तेजी से गिरता है जो विलेजेस को बरी कर सकता है। एग्जाम्पल 1970 पेरू एवलांच 20,000 डेथ्स। 3. क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर्स, क्लाइमेट या वेदर के कारण होते हैं। ड्रॉट, सूखा, लंबी ड्यूरेशन तक रेनफॉल न होने से पानी की कमी होती है जिससे एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई अफेक्टेड होता है। एग्जाम्पल 1875-79 चाइना ड्रॉट 13 मिलियन डेथ्स। वाइल्डफायर, जंगल की आग, फॉरेस्ट्स या ग्रासलैंड्स में अनकंट्रोलेबल फायर लगती है। एग्जाम्पल 1871 पेस्टिगो वाइल्डफायर, यूएसए 2400 डेथ्स। 4. मेटेओरोलॉजिकल डिजास्टर्स, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस से रिलेटेड। साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, तूफान, स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेनफॉल वाले स्टॉर्म्स जो कोस्टल एरियाज को डेविस्टेट करते हैं। एग्जाम्पल 1970 भोला साइक्लोन, बांग्लादेश 3 लाख डेथ्स। टॉर्नेडो, वायलेंटली रोटेटिंग ए कॉलम जो थंडरस्टॉर्म के साथ आता है। एग्जाम्पल 1989 बांग्लादेश टॉर्नेडो 1300 डेथ्स। 5. बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कारण। एपिडेमिक्स, डिजीजेस रैपिडली स्प्रेड होती हैं जैसे पैंडेमिक्स। एग्जाम्पल कोविड-19 पैंडेमिक। इंसेक्ट, एनिमल प्लेग्स, इंसेक्ट्स या एनिमल्स क्रॉप्स या एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। एग्जाम्पल लोकस्ट अटैक्स इन इंडिया 2020। मैनमेड डिजास्टर्स वो होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज, नेग्लिजेंस या टेक्नोलॉजी फेलियर्स के कारण होते हैं। ये प्रिवेंटेबल होते हैं अगर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं। इनके में टाइप्स। 1. इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स, फैक्ट्रीज या टेक्नोलॉजी के फेलियर्स से। केमिकल स्पिल्स, हैजर्डस केमिकल्स लीक होते हैं जो एनवायरनमेंट और ह्यूमंस को हार्म करते हैं। एग्जाम्पल भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 जिसमें 5,000 जो लोग मारे। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फेलियर्स से रेडिएशन लीक्स। एग्जाम्पल चर्नोबिल 1986 जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डेकेड्स तक रहा। ऑयल स्पिल्स, ऑयल समुद्र में लीक होता है जो मरीन लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। एग्जाम्पल एक्सॉन वाल्डेज ऑयल स्पिल 1989। 2. ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स, व्हीकल्स के एक्सीडेंट्स से। ट्रेन, प्लेन, शिप एक्सीडेंट्स। एग्जाम्पल टाइटैनिक शिपरेक 1912 जिसमें 1500 जो लोग मारे। 3. एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन, पोल्यूशन या डिफॉरेस्टेशन से लॉन्ग टर्म नुकसान।
एग्जाम्पल, एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, जो हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट करता है। 4. लोकल डिजास्टर्स, स्मॉल स्केल इंसिडेंट्स जैसे बिल्डिंग कोलैप्स या रोड एक्सीडेंट्स। एग्जाम्पल, 2013 मुंबई बिल्डिंग कोलैप्स। की डिफरेंसेस। नेचुरल डिजास्टर्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लार्ज स्केल इम्पैक्ट देते हैं और एनवायरनमेंट को पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, फ्लड्स इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। मैनमेड डिजास्टर्स प्रिवेंटेबल होते हैं, स्पेसिफिक एरियाज को अफेक्ट करते हैं और मोस्टली नेगेटिव एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट देते हैं। एग्जाम्पल, ऑयल स्पिल्स मरीन इकोसिस्टम्स को परमानेंटली हार्म करते हैं। मैनेजमेंट अप्रोच, नेचुरल डिजास्टर्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, इवैक्यूएशन प्लान्स और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज जरूरी हैं, जबकि मैनमेड डिजास्टर्स के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, सेफ्टी ऑडिट्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्रिटिकल होते हैं। इंडिया में, जहां फ्लड्स, साइक्लोन्स और अर्थक्वेक्स कॉमन हैं और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जैसे भोपाल ट्रेजेडी भी हुए हैं, दोनों के लिए इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट जरूरी है। एग्जाम्पल्स इन इंडिया। नेचुरल, 2013 उत्तराखंड फ्लड्स, 2019 साइक्लोन फैनी, 2001 गुजरात अर्थक्वेक। मैनमेड, भोपाल गैस ट्रेजेडी, 1984, वाइजाग गैस लीक, 2020। कंक्लूजन, डिजास्टर टाइप्स को समझना डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए फाउंडेशनल है। हर डिजास्टर के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पैक्ट्स होते हैं, जिनके लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। इंडिया जैसे डिजास्टर प्रोन कंट्री में नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स दोनों के लिए प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। ये क्लासिफिकेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए रोड मैप प्रोवाइड करता है। 2. What is the Disaster Management Act? Appeared in December 2021, December 2023. Answer. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इंडिया का एक की लेजिस्लेशन है जो डिजास्टर्स के इम्पैक्ट्स को कम करने और इफेक्टिव रिस्पॉन्स एंश्योर करने के लिए बनाया गया है। ये एक्ट 23 दिसंबर 2005 को इन्फोर्स हुआ और इसने इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और इंटीग्रेटेड अप्रोच प्रोवाइड किया। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स, प्रोविजंस और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को डिटेल में समझते हैं। ऑब्जेक्टिव। इस एक्ट का मेन गोल है डिजास्टर प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी के लिए कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क बनाना। इसका विजन है अ सेफर एंड डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया थ्रू प्रोएक्टिव मेजर्स। ये नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स दोनों के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स प्रमोट करता है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। एक्ट के अंडर 3 लेवल्स पर अथॉरिटीज बनाई गई हैं। 1. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। ये एपेक्स बॉडी है जिसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है। मैक्सिमम 9 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग वाइस चेयरपर्सन। फंक्शंस। नेशनल पॉलिसीज बनती है, नेशनल डिजास्टर प्लान अप्रूव करती है, स्टेट अथॉरिटीज को गाइडलाइंस देती है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट करती है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी NEC चेयर्ड बाय यूनियन होम सेक्रेटरी। NDMA को असिस्ट करती है और नेशनल प्लान इंप्लीमेंट करती है। 2. स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी SDMA। चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर, मैक्सिमम 8 मेंबर्स। स्टेट लेवल पॉलिसीज और प्लान्स बनती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करती है और प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन मेजर्स प्रमोट करती है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी SEC चेयर्ड बाय चीफ सेक्रेटरी इंप्लीमेंटेशन हैंडल करती है। 3. डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA। चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, को-चेयर्ड बाय लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर प्लान बनती है, लोकल लेवल कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन करती है और NDMA SDMA के गाइडलाइंस फॉलो करती है। अदर इंस्टीट्यूशंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF स्पेशलाइज्ड फोर्स फॉर सर्च, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस। इसके 10 बटालियंस हैं NDMA के अंडर। इंटीग्रेटेड डेटा रिसोर्स नेटवर्क IDRN, इक्विपमेंट और रिसोर्सेज का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड NDRF डिजास्टर अफेक्टेड स्टेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, मैनेज्ड बाय हाई लेवल कमिटी चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। की प्रोविजंस। प्रिवेंशन और मिटिगेशन। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैंडेटरी है। प्रिपेयर्डनेस। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ट्रेनिंग और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स प्रमोट किए जाते हैं। रिस्पॉन्स और रिकवरी। क्लियर गाइडलाइंस फॉर रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन और रिकंस्ट्रक्शन। लीगल पावर्स। इमरजेंसी सिचुएशंस में क्विक डिसीजंस जैसे इवैक्यूएशन ऑर्डर्स या रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अचीवमेंट्स। साइक्लोन फैनी 2019 और हुडहुड 2014 के ड्यूरिंग NDMA और स्टेट अथॉरिटीज के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स से मिलियंस ऑफ लाइव्स सेव्ड गई।
NDMA ने स्कूल सेफ्टी, हॉस्पिटल सेफ्टी और रिलीफ कैंप्स के लिए गाइडलाइंस रिलीज किए हैं। मॉक एक्सरसाइजेज और अवेयरनेस कैंपेन्स ने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंप्रूव की है। चैलेंजर्स: उत्तराखंड फ्लड्स 2013 और केरला फ्लड्स 2018 के ड्यूरिंग NDMA की प्रिपेयर्डनेस पर क्वेश्चंस उठे। फंड्स का मिसयूज और डिलेज इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन एक चैलेंज है। NDRF पर्सनल को बेटर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की ज़रूरत है। एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन: साइक्लोन अम्फान 2020, NDMA और SDMA के कोऑर्डिनेशन से वेस्ट बंगाल और ओडिशा में टाइमली इवैक्यूएशन हुआ। कोविड-19 रिस्पॉन्स एक्ट के प्रोविजंस ने पैंडेमिक मैनेजमेंट में हेल्प की, जैसे क्वारंटीन और रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन। कंक्लूजन: डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ने इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट को सिस्टमैटिक और प्रोएक्टिव बना दिया है। इसने नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की हैं और प्रिवेंशन से रिकवरी तक इंटीग्रेटेड अप्रोच दिया है। लेकिन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए बेटर कोऑर्डिनेशन, फंडिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। इंडिया जैसे डिजास्टर प्रोन कंट्री के लिए ये एक्ट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, जो फ्यूचर में और भी इफेक्टिव हो सकता है अगर चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए। 3. Examine the relationship between disasters and development. Appeared in June 2023, December 2023. Answer: डिजास्टर्स और डेवलपमेंट का एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप है। डिजास्टर्स डेवलपमेंट को सेटबैक दे सकते हैं, लेकिन साथ हाई डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ, डेवलपमेंट भी डिजास्टर वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज या रिड्यूस कर सकता है। ये रिलेशनशिप 4 में डायमेंशंस में समझा जा सकता है। 1. डिजास्टर्स सेटबैक डेवलपमेंट। 2. डिजास्टर्स प्रोवाइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। 3. डेवलपमेंट इंक्रीजेस वल्नरेबिलिटी। और 4. डेवलपमेंट रिड्यूसेस वल्नरेबिलिटी। आइए इस रिलेशनशिप को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। 1. डिजास्टर्स कैन सेट बैक डेवलपमेंट। डिजास्टर्स इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को डेकेड्स पीछे ढकेल देते हैं। जब अर्थक्वेक्स, फ्लड्स या साइक्लोन्स आते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और एग्रीकल्चर को बड़ा नुकसान होता है। एग्जाम्पल के लिए 2000 में मोजाम्बिक फ्लड्स ने वाटर, सैनिटेशन, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया, जिसका रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट $165.3 मिलियन था। फ्रीक्वेंट डिजास्टर्स रिसोर्सेज को ड्रेन करते हैं, जिससे डेवलपमेंट पोटेंशियल लिमिटेड हो जाता है। वियतनाम में हर साल फ्लडिंग 3 लाख टन्स फूड डिस्ट्रॉय करती है, जो फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। डिजास्टर्स ह्यूमन कैपिटल को भी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि लोग इंजर्ड या डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं और रूटीन वर्क नहीं कर पाते। गवर्नमेंट को रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए फंड्स रिएलोकेट करने पड़ते हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से रिसोर्सेज डाइवर्ट करता है। ये एक विशेष साइकिल क्रिएट करता है, जहां पॉवर्टी और वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल: 1991-92 जिम्बाब्वे ड्रॉट ने इन्फ्लेशन को 46% और फूड प्राइसेस को 72% तक बढ़ा दिया, जिससे पुअर कम्युनिटीज और भी वल्नरेबल हो गई। डिजास्टर्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (MDGs) जैसे पॉवर्टी एराडिकेशन और हंगर रिडक्शन के एफर्ट्स को भी थ्वाट करते हैं। 1997-98 एल नीनो ने इक्वाडोर में पॉवर्टी रेट को 34% से 46% तक बढ़ा दिया। ऐसे इम्पैक्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा सीवियर होते हैं, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। 2. डिजास्टर्स कैन प्रोवाइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। डिजास्टर्स के आफ्टरमैथ में रिकंस्ट्रक्शन और सोशल डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। पोस्ट डिजास्टर फेज में गवर्नमेंट और कम्युनिटीज डेवलपमेंट पॉलिसीज को इम्प्रूव कर सकती हैं। एग्जाम्पल: सुनामी 2004 के बाद इंडिया में कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करने का सेंस ऑफ पर्पस मिला, जो पहले लैकडेजिकल था। डिजास्टर्स अंडर डेवलपमेंट के पॉकेट्स को हाईलाइट करते हैं, जहां डैमेज डिस्प्रपोर्शनेट होता है। इससे फ्यूचर डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए गाइडलाइंस मिलते हैं। रिकंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग हाउसिंग इंप्रूवमेंट्स, लैंड रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। एग्जाम्पल: गुजरात अर्थक्वेक 2001 के बाद रिफॉरेस्टेशन और सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स ने लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंटल बेनिफिट्स दिए। डिजास्टर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी बूस्ट करते हैं, जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स के लिए बेनिफिशियल होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (UN) और वर्ल्ड बैंक के जॉइंट असेसमेंट मिशन ने 2004 सुनामी के बाद इंडिया में पार्टिसिपेटरी और डिसेंट्रलाइज्ड रिकंस्ट्रक्शन अप्रोच रेकमेंड किया, जो कम्युनिटी लेवल रिस्क मैनेजमेंट को प्रमोट करता है। 3. डेवलपमेंट कैन इंक्रीज वल्नरेबिलिटी। कभी कभी डेवलपमेंट एक्टिविटीज डिजास्टर वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देती हैं। अनप्लान्ड और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट नेचुरल हैजर्ड्स को डिजास्टर्स में कन्वर्ट कर सकता है।
एग्जाम्पल, बांग्लादेश और वियतनाम में श्रिम्प फार्मिंग के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट्स का क्लियरिंग ने स्टॉर्म डैमेज को इंक्रीज किया। इंडोनेशिया में 1997 के फॉरेस्ट फायर्स, जो पाम ऑयल प्रोडक्शन के लिए लैंड क्लियरिंग के कारण हुए, ने एयर पोल्यूशन बढ़ा दिया। रैपिड अर्बनाइजेशन भी वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज करता है। डेवलपिंग कंट्रीज में अर्बन पॉपुलेशन 1950 से 2000 तक 18% से 40% हो गई है। मुंबई जैसे सिटीज़ में स्लम्स डेंजरसली स्टीप स्लोप्स, फ्लड प्लेन्स या इंडस्ट्रियल साइट्स के पास डेवलप होते हैं, जहां बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे सैनिटेशन और क्लीन वाटर नहीं होते। ये डिजास्टर्स के फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी को बढ़ाता है। एग्जाम्पल, मुंबई के स्लम्स में मॉनसून फ्लड्स 1 मंथ तक रहते हैं, जिससे डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी रिस्क क्रिएट करता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कलकत्ता और वडोदरा हैज़र्डस मटीरियल स्टोरेज के कारण सेकेंडरी डिजास्टर्स के रिस्क में हैं। लैक ऑफ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन भी वल्नरेबिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि लोग रिस्क रिडक्शन ऑप्शन से अनअवेयर होते हैं। 4. डेवलपमेंट कैन रिड्यूस वल्नरेबिलिटी। अगर डेवलपमेंट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ इंटीग्रेट किया जाए तो वल्नरेबिलिटी को कम किया जा सकता है। प्रॉपर प्लानिंग, बिल्डिंग कोड्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डिजास्टर्स के इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल, ओडिशा में साइक्लोन फैनी 2019 के ड्यूरिंग एफिशिएंट अर्ली वार्निंग और एवैक्यूएशन स्ट्रैटेजीज ने 1.2 मिलियन लाइव्स सेव्ड की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेल्थ और रेजिलियंस के बीच पॉजिटिव कोरिलेशन क्रिएट करता है। रिच कंट्रीज जैसे फिनलैंड और सिंगापुर में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंश्योरेंस सिस्टम्स डिजास्टर्स के इम्पैक्ट्स को कम करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में भी अगर प्रॉपर्टी राइट्स सिक्योर हैं और करप्शन कम है तो डिजास्टर रेजिलियंस इंप्रूव होती है। गुड गवर्नेंस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी वल्नरेबिलिटी रिड्यूस करते हैं। बांग्लादेश में विमेन को साइक्लोन शेल्टर मैनेजमेंट में इंक्लूड करने से सोशल डेवलपमेंट और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंप्रूव हुई। टेक्नोलॉजीज जैसे रिमोट सेंसिंग और GIS डिजास्टर रिस्क असेसमेंट और अर्ली वार्निंग में हेल्प करती हैं। कंक्लूजन, डिजास्टर्स और डेवलपमेंट का रिलेशनशिप डायनामिक है। डिजास्टर्स डेवलपमेंट को सेटबैक दे सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट जब अनप्लान्ड होता है तो वल्नरेबिलिटी बढ़ाता है, लेकिन जब रिस्क रिडक्शन के साथ इंटीग्रेट होता है तो रेजिलियंस इंप्रूव होती है। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट को डेवलपमेंट प्लानिंग में इंटीग्रेट करना जरूरी है, ताकि सस्टेनेबल और रेजिलियंट सोसाइटी बन सके। 4. एक्सप्लेन द पोस्ट डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस। अपीयर्ड इन December 2021, December 2022, June 2024। आंसर, पोस्ट डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस एक ऐसा फेज है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का जिसमें अफेक्टेड कम्युनिटीज और नेशन को नॉर्मल फंक्शनिंग लेवल पर वापस लाया जाता है। ये प्रोसेस बहुत लंबा हो सकता है, कभी कभी 5 to 10 साल या उससे भी ज़्यादा चल सकता है। रिकवरी के ड्यूरेशन का डिपेंड डिजास्टर के इम्पैक्ट, कम्युनिटी के अडेप्टेशन स्पीड और अवेलेबल रिसोर्सेज पर होता है। इस प्रोसेस में रेस्टोरेशन और रिकंस्ट्रक्शन जैसे एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं। आइए इस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज रिकवरी? रिकवरी का मतलब है डिजास्टर अफेक्टेड कम्युनिटी को उसके प्रॉपर लेवल ऑफ फंक्शनिंग पर वापस लाना। इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिस्टोर करना शामिल है। रिकवरी का मेन पर्पस है कम्युनिटी को सेल्फ रिलायंट बनाने में हेल्प करना और फ्यूचर डिजास्टर्स के लिए रेजिलियंस बिल्ड करना। इस प्रोसेस में पर्सनल, फैमिली और कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स जो डिजास्टर से डिसरप्ट हुई हैं, उन्हें सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। की कंपोनेंट्स ऑफ रिकवरी। रिकवरी प्रोसेस में कई क्रिटिकल एरियाज पर फोकस किया जाता है जो कम्युनिटी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। 1. एनर्जी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल सप्लाई को रिस्टोर करना। 2. वाटर सप्लाई, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। 3. फूड सप्लाई, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना थ्रू रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन। 4. वेस्ट डिस्पोजल, गार्बेज और डेब्री को क्लियर करना। 5. अकोमोडेशन, टेम्पररी शेल्टर्स और परमानेंट हाउसिंग का अरेंजमेंट। 6. ट्रांसपोर्ट, रोड्स, ब्रिजेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिपेयर करना। 7. कम्युनिकेशंस, टेलीफोन, इंटरनेट और मीडिया सर्विसेज को रिस्टोर करना। 8. मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को रीस्टार्ट करना। 9. प्राइमरी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर और फिशरीज को रिवाइव करना। 10. हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज और मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करना। 11. लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और पुलिसिंग को मेंटेन करना। 12. लोकल गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिज्यूम करना। 13. रिक्रिएशन एंड कल्चर, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ और कल्चरल इवेंट्स को प्रमोट करना। 14. एजुकेशन, स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रीओपन करना। स्टेप्स इन द रिकवरी प्रोसेस।
रिकवरी प्रोसेस सिस्टमैटिक और मल्टीडिसिप्लिनरी होता है। इसमें कई स्टेप्स शामिल होते हैं। 1. असेसमेंट ऑफ डैमेज। सबसे पहले डिजास्टर के इम्पैक्ट का डिटेल्ड असेसमेंट किया जाता है। इसमें अफेक्टेड एरियाज, पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक लॉसेस का डेटा कलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल, 2004 सुनामी के बाद जॉइंट असेसमेंट मिशन ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में डैमेज का सर्वे किया। 2. कोऑर्डिनेशन विद एजेंसीज। रिकवरी मैनेजर को रिस्पॉन्स एजेंसीज, लोकल गवर्नमेंट, NGOs और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिएज करना होता है। ये इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज और एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड हों। 3. इमीडिएट नीड्स फुलफिलमेंट। शॉर्ट टर्म नीड्स जैसे टेम्पररी अकोमोडेशन, फूड, वाटर और मेडिकल एड प्रोवाइड किए जाते हैं। वन स्टॉप शॉप। रिकवरी सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं जहां अफेक्टेड लोग सभी सर्विसेज एक्सेस कर सकें। 4. आउटरीच प्रोग्राम्स। कम्युनिटी के ऑनगोइंग नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आउटरीच प्रोग्राम्स एक्टिवेट किए जाते हैं। इसमें स्पेशलिस्ट काउंसलिंग, मटेरियल एड और सोशल सपोर्ट शामिल होता है। 5. रेस्टोरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, ब्रिजेस, पावर लाइंस और वाटर सिस्टम्स को रिस्टोर किया जाता है। एग्जाम्पल, गुजरात अर्थक्वेक 2001 के बाद हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स ने परमानेंट शेल्टर्स प्रोवाइड किए। 6. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। रिकवरी प्रोसेस में अफेक्टेड कम्युनिटी का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। कम्युनिटी रिकवरी कमिटीज बनाई जाती हैं जो लोकल नीड्स के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाती हैं। 7. लॉन्ग टर्म रिकवरी प्लानिंग। लॉन्ग टर्म मेजर्स जैसे डिजास्टर रेजिलिएंट हाउसिंग, रिफॉरेस्टेशन और इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल, ओडिशा सुपर साइक्लोन 1999 के बाद कोस्टल मैनेजमेंट और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इंप्रूव किए गए। 8. मॉनिटरिंग एंड एवैल्यूएशन। रिकवरी एक्टिविटीज़ को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है और जब सर्विसेज की ज़रूरत नहीं रहती तो उन्हें ग्रेजुअली विदड्रॉ किया जाता है। 9. इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन। कम्युनिटी को न्यूज़लेटर्स, पब्लिक मीटिंग्स और मीडिया के थ्रू अपडेट्स दी जाती हैं। इंटरप्रेटर्स और मल्टीलिंगुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि सभी लोग समझ सकें। रोल ऑफ रिकवरी मैनेजर। रिकवरी मैनेजर का रोल क्रिटिकल होता है। उन्हें की क्वेश्चंस का जवाब देना होता है, जैसे रिकवरी प्रोसेस का पर्पस क्या है, कौन सी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाएंगी, लोकल रिसोर्सेज का कैसे यूज़ किया जाएगा, अफेक्टेड लोग रिकवरी के बेयर में क्या सोर्ट हैं। रिकवरी मैनेजर को एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन, स्टाफ ब्रीफिंग और मीडिया मैनेजमेंट भी करना होता है। ऑस्ट्रेलियन इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग रिकवरी मैनेजर को टास्क्स जैसे लिएजिंग विद रिस्पॉन्स एजेंसीज, मैनेजिंग वॉलंटियर्स और असेसिंग कम्युनिटी नीड्स परफॉर्म करने होते हैं। चैलेंजेस इन रिकवरी। रिकवरी प्रोसेस लंबा और रिसोर्स इंटेंसिव होता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज डिलेज क्रिएट कर सकता है। स्पेशल नीड्स ग्रुप्स जैसे विमेन, चिल्ड्रन और डिसेबल्ड के लिए एडिक्वेट सपोर्ट एंश्योर करना चैलेंजिंग होता है। फंड्स का मिसयूज और करप्शन रिकवरी एफर्ट्स को हैम्पर कर सकता है। कंक्लूजन, पोस्ट डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस डिजास्टर मैनेजमेंट का एक क्रूशियल फेज है जो अफेक्टेड कम्युनिटीज को नॉर्मलसी पर लाता है। इसमें इमीडिएट रिलीफ से लेकर लॉन्ग टर्म रिकंस्ट्रक्शन तक सभी एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कोऑर्डिनेशन और सस्टेनेबल प्लानिंग इस प्रोसेस के सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं। इंडिया में जैसे 2004 सुनामी और 2013 उत्तराखंड फ्लड्स के केसेस ने दिखाया, इफेक्टिव रिकवरी के लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्रिटिकल हैं। अगर रिकवरी प्रोसेस वेल प्लान्ड और इंक्लूसिव हो तो न सिर्फ करंट डैमेजेस को एड्रेस किया जा सकता है बल्कि फ्यूचर डिजास्टर्स के लिए रेजिलियंस भी बिल्ड की जा सकती है। 5. डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड मैन-मेड डिजास्टर्स। Appeared in December 2021, June 2022, June 2023, December 2024. Answer. नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स के बीच फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन दोनों का एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ पर सीवियर इम्पैक्ट होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेज और इम्पैक्ट्स को समझ जाना ज़रूरी है। आइए इन्हें डिटेल में कंपेयर और डिफरेंशिएट करते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स वो घटनाएं होती हैं जो प्रकृति के नेचुरल प्रोसेसेस के कारण होती हैं और ह्यूमन कंट्रोल से बाहर होती हैं। ये डिजास्टर्स जियोफिजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, मेटेओरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कैटेगरीज में बांट दिए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। अनप्रेडिक्टेबल। नेचुरल डिजास्टर्स को कंप्लीटली प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। हाँ, अर्ली वार्निंग सिस्टम से कुछ हद तक इम्पैक्ट्स को कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अर्थक्वेक का एग्जैक्ट टाइम प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है।
लार्ज स्केल इम्पैक्ट, इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, जैसे एंटायर सिटीज़ या रीजन्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एग्जाम्पल, 2004 इंडियन ओशन सुनामी ने 14 कंट्रीज़ को अफेक्ट किया। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, नेचुरल डिजास्टर्स एनवायरनमेंट को नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों तरह से अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, फ्लड्स फ्लड प्लेन वेजिटेशन को रिजुविनेट कर सकते हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन भी ट्रिगर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स एंड टाइप्स। 1. जियोफिजिकल, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक eruption, लैंडस्लाइड। एग्जाम्पल, 2015 नेपाल अर्थक्वेक, जिसमें 8 मिलियन लोग अफेक्टेड हुए। 2. हाइड्रोलॉजिकल, फ्लड, सुनामी, एवलांच। एग्जाम्पल, 2013 जर्मनी फ्लड्स ने मल्टीपल कंट्रीज को इम्पैक्ट किया। 3. क्लाइमेटोलॉजिकल, ड्रॉट, वाइल्डफायर। एग्जाम्पल, 2015 रशिया वाइल्डफायर्स ने मैसिव एनवायरमेंटल डैमेज किया। 4. मेटेओरोलॉजिकल, साइक्लोन, टॉर्नेडो, स्टॉर्म। एग्जाम्पल, 2013 साइक्लोन फेलन, ओडिशा। 5. बायोलॉजिकल, एपिडेमिक्स, इंसेक्ट प्लेग्स। एग्जाम्पल, इबोला आउटब्रेक, 2014। मैनमेड डिजास्टर्स। मैनमेड डिजास्टर्स वो घटनाएं होती हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़, नेग्लिजेंस या टेक्नोलॉजी फेलियर्स के कारण होती हैं। ये डिजास्टर्स प्रिवेंटेबल होते हैं अगर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनमेड डिजास्टर्स। प्रिवेंटेबल, इनका कारण ह्यूमन एरर्स या लैक ऑफ रेगुलेशंस होता है, इसलिए इन्हें अवॉइड किया जा सकता है। एग्जाम्पल, भोपाल गैस ट्रेजेडी को बेटर सेफ्टी प्रोटोकॉल से रोका जा सकता था। स्पेसिफिक इम्पैक्ट, इनका इम्पैक्ट अक्सर लिमिटेड एरियाज तक होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट सिवियर हो सकते हैं। एग्जाम्पल, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स का रेडिएशन डेकेड्स तक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी, ये अक्सर इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट या टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स के फेलियर से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल्स एंड टाइप्स। 1. इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, केमिकल स्पिल्स, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, ऑयल स्पिल्स। एग्जाम्पल, 1986 चर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। 2. ट्रांसपोर्ट डिजास्टर्स, ट्रेन, प्लेन, शिप एक्सीडेंट्स। एग्जाम्पल, 2014 मलेशियन एयरलाइंस MH370 क्रैश। 3. Environmental degradation, pollution, deforestation. Example, air pollution in Delhi due to industrial emissions. 4. Local disasters, building collapse, road accidents. Key differences. 1. Cause. Natural disasters प्रकृति के processes जैसे tectonic movements, weather changes के कारण होते हैं। Man-made disasters human activities जैसे industrial negligence, unsafe construction के कारण होते हैं। 2. Predictability. Natural disasters unpredictable होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे रिमोट सेंसिंग से कुछ हद तक प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। मैनमेड डिजास्टर्स प्रेडिक्टेबल और प्रिवेंटेबल होते हैं अगर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए जाएं। 3. इम्पैक्ट स्केल। नेचुरल डिजास्टर्स का इम्पैक्ट लार्ज स्केल होता है, जैसे एंटायर रीजन्स या कंट्रीज अफेक्ट होते हैं। मैनमेड डिजास्टर्स का इम्पैक्ट स्पेसिफिक लोकेशंस तक लिमिटेड हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स सिवियर होते हैं, जैसे कैंसर फ्रॉम रेडिएशन। 4. एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। नेचुरल डिजास्टर्स एनवायरनमेंट को पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, फ्लड्स इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। मैनमेड डिजास्टर्स मोस्टली नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं, जैसे सॉइल और वाटर पोल्यूशन। 5. मैनेजमेंट अप्रोच। नेचुरल डिजास्टर्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, इवैक्यूएशन प्लान्स और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज जरूरी हैं। मैनमेड डिजास्टर्स के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, सेफ्टी ऑडिट्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्रिटिकल होते हैं। रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग। दोनों टाइप्स के डिजास्टर्स के मैनेजमेंट में रिमोट सेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट इमेजरी नियर रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करती है, जो डैमेज असेसमेंट, अर्ली वार्निंग और रिलीफ प्लानिंग के लिए यूज होती है। एग्जाम्पल, 2013 जर्मनी फ्लड्स में टेरेसर एक्स रेडा डेटा ने फ्लड एक्सटेंट मैपिंग में हेल्प की। ऑप्टिकल, थर्मल और माइक्रोवेव सेंसर्स डिफरेंट डिजास्टर फेजेस, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी में इंफॉर्मेशन देते हैं। कंक्लूजन, नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स के अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पैक्ट्स होते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स प्रकृति के कारण होते हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जबकि मैनमेड डिजास्टर्स ह्यूमन नेग्लिजेंस से होते हैं और प्रिवेंटेबल होते हैं। दोनों के मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत होती है, लेकिन रिमोट सेंसिंग और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स जैसे NDMA दोनों के इम्पैक्ट्स को कम करने में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। इंडिया में, जहां नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स और साइक्लोन्स फ्रीक्वेंट होते हैं और मैनमेड डिजास्टर्स जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स भी होते हैं, दोनों के लिए इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच ज़रूरी है। 6. व्हाट इज़ वल्नरेबिलिटी।
Explain the types of vulnerability. Appeared in December 2021, June 2023, December 2024. Answer. Vulnerability का मतलब है किसी कम्युनिटी या सिस्टम का डिजास्टर्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स के प्रति सेंसिटिव होना। ये डिजास्टर रिस्क का की कॉम्पोनेंट है और फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आइए वल्नरेबिलिटी और उसके टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज वल्नरेबिलिटी? वल्नरेबिलिटी वो कंडीशन है जो एक कम्युनिटी को डिजास्टर के इम्पैक्ट से ज़्यादा ससेप्टेबल बनाती है। ये रिसोर्सेज की कमी, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल इनइक्वालिटीज़ के कारण होती है। एग्जाम्पल, पुअर कम्युनिटीज़ फ्लड से ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं क्योंकि उनके पास सेफ हाउसिंग नहीं होता। वल्नरेबिलिटी डिजास्टर के प्रोबेबिलिटी और इंटेंसिटी के साथ मिलकर रिस्क डिटरमिन करती है। टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी के 4 में टाइप्स हैं। 1. फिजिकल वल्नरेबिलिटी, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर या अनसेफ लोकेशन से रिलेटेड। एग्जाम्पल, नेपाल अर्थक्वेक 2015 में पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स कोलैप्स हुए जिससे 8 मिलियन लोग अफेक्टेड। कॉजेज, सबस्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन, लैक ऑफ बिल्डिंग कोड्स या रिस्की एरियाज, फ्लड प्लेन्स, स्लोप्स में सेटलमेंट्स। सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग कोड्स, रेट्रोफिटिंग और लैंड यूज प्लानिंग। 2. सोशल वल्नरेबिलिटी, सोशल फैक्टर्स जैसे पॉवर्टी, लो एजुकेशन या जेंडर इनइक्वालिटी से। एग्जाम्पल, विमेन और चिल्ड्रन डिजास्टर्स में ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं क्योंकि उनकी एक्सेस टू रिसोर्सेज लिमिटेड होती है। कॉजेज, डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस या वीक सोशल नेटवर्क्स। सॉल्यूशन, एजुकेशन, कम्युनिटी अवेयरनेस और इंक्लूसिव पॉलिसीज। 3. इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से। एग्जाम्पल, पुअर फार्मर्स ड्रॉट से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज नहीं होते। कॉजेज, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ सेविंग्स या डिपेंडेंस ऑन सिंगल इनकम सोर्स। सॉल्यूशन, इंश्योरेंस स्कीम्स, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और माइक्रो फाइनेंस। 4. एनवायरनमेंटल वल्नरेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज या इकोसिस्टम्स के डिग्रेडेशन से। एग्जाम्पल, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स का डिस्ट्रक्शन 2004 सुनामी के इम्पैक्ट्स बढ़ाया। कॉजेज, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज। सॉल्यूशन, रिफॉरेस्टेशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और एनवायरनमेंटल रेगुलेशंस। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वल्नरेबिलिटी। लोकेशन, कोस्टल एरियाज सुनामी प्रोन, हिली एरियाज लैंडस्लाइड प्रोन। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर कम्युनिटीज रिकवरी में ज़्यादा टाइम लेती हैं। गवर्नेंस, वीक पॉलिसीज वल्नरेबिलिटी बढ़ाती हैं। टेक्नोलॉजी, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वल्नरेबिलिटी कम करते हैं। इंपॉर्टेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट, वल्नरेबिलिटी को समझना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए ज़रूरी है। ये हेल्प करता है हाई रिस्क एरियाज और ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने में, टारगेटेड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज बनाने में, रिसोर्सेज एफिशिएंटली एलोकेट करने में। एग्जाम्पल्स इन इंडिया, केरला फ्लड्स 2018, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन ने एनवायरनमेंटल वल्नरेबिलिटी बढ़ाए। उत्तराखंड फ्लड्स 2013, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म प्रेशर ने फिजिकल वल्नरेबिलिटी क्रिएट की। साइक्लोन अम्फान 2020, कोस्टल कम्युनिटीज़ की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी एक्सपोज्ड हुई। स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी, स्ट्रक्चरल मेजर्स, डिजास्टर रेजिलिएंट बिल्डिंग्स, एम्बैंकमेंट्स। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस, लोकल पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग। Policy interventions, disaster risk reduction in development plans. Conclusion, vulnerability disaster management का core concept है जो risk assessment और mitigation के लिए ज़रूरी है। Physical, social, economic और environmental vulnerabilities को address करने से communities resilient बन सकती हैं। इंडिया में, जहां floods, cyclones और earthquakes frequent हैं, vulnerability reduction के लिए integrated approach चाहिए, जिसमें government, communities और technology का collaboration हो। ये अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर प्रोन एरियाज में इफेक्टिव प्लानिंग और रिस्पॉन्स के लिए फाउंडेशन देता है। 7. एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट। अपीयर्ड इन जून 2022, दिसंबर 2023, जून 2024। आंसर, रिमोट सेंसिंग एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो सैटेलाइट या एयरक्राफ्ट के थ्रू डेटा कलेक्ट करती है और डिजास्टर मैनेजमेंट के हर फेज मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी में क्रिटिकल रोल प्ले करती है। ये नियर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है जो क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है। आइए इसके रोल को डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग? रिमोट सेंसिंग में सेंसर्स का यूज़ किया जाता है जो अर्थ के सरफेस या एटमॉस्फेयर से डेटा कलेक्ट करते हैं बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के।
ये डेटा इमेजेस या मेजरमेंट्स के फॉर्म में होता है जो डिजास्टर्स के एनालिसिस और मैनेजमेंट में हेल्प करता है। सैटेलाइट जैसे इनसैट और कार्टोसैट इसमें की रोल प्ले करते हैं। रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट। रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशंस डिजास्टर मैनेजमेंट के 4 फेजेस में हैं। 1. मिटिगेशन, रिस्क असेसमेंट और हैजर्ड मैपिंग के लिए। एग्जाम्पल, फ्लड प्रोन एरियाज आइडेंटिफाई करने के लिए एलिवेशन मॉडल्स और हिस्टोरिकल फ्लड डेटा यूज होता है। लैंड यूज प्लानिंग और बिल्डिंग कोड्स बनाने में हेल्प करता है। 2. प्रिपेयर्डनेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए रियल टाइम डेटा। एग्जाम्पल, साइक्लोन ट्रैकिंग के लिए सैटेलाइट इमेजरी विंड स्पीड और पाथ प्रेडिक्ट करती है। एवैक्यूएशन रूट्स और शेल्टर लोकेशंस प्लान करने में। 3. रिस्पॉन्स, डैमेज असेसमेंट और रिसोर्स एलोकेशन के लिए। एग्जाम्पल, 2013 जर्मनी फ्लड्स में टेरेसर एक्स रेडा ने फ्लड एक्सटेंट मैपिंग की जिससे रिलीफ ऑपरेशंस प्लान हुए। सर्च एंड रेस्क्यू के लिए अफेक्टेड एरियाज का क्विक ओवरव्यू। 4. रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए। एग्जाम्पल, 2004 सुनामी के बाद सैटेलाइट डेटा ने डैमेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया। लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंटल चेंजेस ट्रैक करने में। टाइप्स ऑफ सेंसर्स, ऑप्टिकल सेंसर्स विजिबल और इंफ्रारेड इमेजेस देते हैं। एग्जाम्पल, लैंड कवर मैपिंग। थर्मल सेंसर्स, हीट डिटेक्शन के लिए जैसे वाइल्ड फायर्स। माइक्रोवेव सेंसर्स, क्लाउड्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं, आइडियल फॉर फ्लड्स। रेडार सेंसर्स, नाइट या क्लाउडी कंडीशंस में यूजफुल। एडवांटेजेस, वाइड कवरेज, लार्ज एरियाज का डेटा क्विकली कलेक्ट होता है। रियल टाइम डेटा, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। एक्यूरेसी, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रिसाइज डिटेल्स देते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, ग्राउंड सर्वेस के कंपैरिजन में चीपर। चैलेंजेस, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्किल्ड पर्सनल चाहिए। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स एक्सपेंसिव हैं। वेदर लिमिटेशंस, ऑप्टिकल सेंसर्स क्लाउड से अफेक्टेड होते हैं। डेटा इंटीग्रेशन, मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कंबाइन करना कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम्पल्स इन इंडिया, साइक्लोन फैनी 2019, इनसैट 3D सैटेलाइट ने साइक्लोन पाथ ट्रैक किया जिससे 1.2 मिलियन लोग एवैक्यूएट हुए। केरला फ्लड्स 2018, कार्टोसैट सैटेलाइट्स ने फ्लड अफेक्टेड एरियाज मैप्ड। उत्तराखंड फ्लड्स 2013, रिमोट सेंसिंग ने लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज आइडेंटिफाइड। रोल ऑफ GIS, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स GIS रिमोट सेंसिंग डेटा को एनालाइज और विजुअलाइज करता है। ये मैप्स बनाता है जो डिसीजन मेकर्स के लिए यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल, फ्लड रिस्क मैप्स असम के लिए। कंक्लूजन, रिमोट सेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट में गेम चेंजर है। ये मिटिगेशन से रिकवरी तक हर फेज में एक्यूरेट और टाइमली डेटा देता है। इंडिया में, जहां नेचुरल डिजास्टर्स फ्रीक्वेंट हैं, इसरो के सैटेलाइट्स जैसे इनसैट और कार्टोसैट इस टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज कर रहे हैं। लेकिन ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट से इसकी रीच और बढ़ सकती है। रिमोट सेंसिंग के थ्रू डिजास्टर इंपैक्ट्स को कम करना और रेजिलियंस बिल्ड करना पॉसिबल है। 8. डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। Appeared in December 2021, December 2022, June 2023. Answer. Disaster preparedness डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का एक की फेज है जो डिजास्टर्स के इम्पैक्ट्स को कम करने और इफेक्टिव रिस्पॉन्स एंश्योर करने के लिए ज़रूरी है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है जो प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के बीच ब्रिज का काम करता है। आइए इसकी इंपॉर्टेंस और कंपोनेंट्स को समझते हैं। व्हाट इज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस? प्रिपेयर्डनेस में वो एक्टिविटीज़ शामिल हैं जो डिजास्टर्स से पहले की जाती हैं ताकि कम्युनिटीज़ और अथॉरिटीज़ रेडी रहे। इसमें प्लानिंग, ट्रेनिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और रिसोर्स मोबिलाइजेशन शामिल होता है। ये इंश्योर करता है कि डिजास्टर आने पर पैनिक और लॉसेस कम हों। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस। 1. लाइफ सेव करता है। अर्ली वार्निंग और एवैक्यूएशन से कैजुअलिटीज़ कम होती हैं। एग्जाम्पल, ओडिशा में साइक्लोन फैनी 2019 के ड्यूरिंग 1.2 मिलियन लोग सेफली एवैक्यूएट हुए। 2. इकोनॉमिक लॉसेस कम करता है। प्रिपेयर्डनेस इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी डैमेज को रिड्यूस करता है। एग्जाम्पल, जापान के अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स ने इकोनॉमिक लॉसेस कम किए। 3. क्विक रिस्पॉन्स एनेबल करता है। प्री प्लान स्ट्रैटेजीज से रिलीफ ऑपरेशंस फास्ट होते हैं। एग्जाम्पल, NDRF के प्री पोजिशन टीम्स ने केरला फ्लड्स 2018 में क्विक रेस्क्यू किया। 4. कम्युनिटी रेजिलियंस बढ़ाता है। अवेयरनेस और ट्रेनिंग से कम्युनिटीज़ अपने आप कोप कर सकती हैं। एग्जाम्पल, बांग्लादेश में कम्युनिटी बेस्ड साइक्लोन शेल्टर्स। 5. पैनिक और कंफ्यूजन कम करता है।
क्लियर प्लान्स और कम्युनिकेशन केओस अवॉइड करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ प्रिपेयर्डनेस। 1. प्लानिंग। नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर प्लान्स। एग्जाम्पल, एनडीएमए का नेशनल डिजास्टर प्लान। कंटिंजेंसी प्लान्स और एवैक्यूएशन रूट्स। 2. अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। सैटेलाइट्स, वेदर फोरकास्ट्स और अलर्ट्स। एग्जाम्पल, इनसैट 3D साइक्लोन ट्रैकिंग। 3. ट्रेनिंग और ड्रिल्स। मॉक एक्सरसाइजेज और फर्स्ट एड ट्रेनिंग। एग्जाम्पल, एनडीएमए के स्कूल सेफ्टी ड्रिल्स। 4. रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इक्विपमेंट, मैन पावर और फंड्स का प्री अरेंजमेंट। एग्जाम्पल, IDRN डेटाबेस। 5. पब्लिक अवेयरनेस। कैंपेन्स और एजुकेशन प्रोग्राम्स। एग्जाम्पल, सुनामी रेडी, विलेजर्स इन इंडिया। स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव प्रिपेयर्डनेस। मल्टी हैजर्ड अप्रोच, एक हाई प्लान में फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और साइक्लोन्स कवर करना। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, लोकल नॉलेज का यूज। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, रिमोट सेंसिंग और GIS। रेगुलर अपडेट्स, प्लान्स को करंट रिस्क्स के हिसाब से रिवाइज करना। एग्जाम्पल्स इन इंडिया। साइक्लोन फेल इन 2013, ओडिशा के प्रिपेयर्डनेस ने डेथ्स को मिनिमल रखा। चेन्नई फ्लड्स 2015, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस ने डैमेज बढ़ाया, लेसन फॉर फ्यूचर। अम्फान 2020, वेस्ट बंगाल में अर्ली एवैक्यूएशन ने इम्पैक्ट्स कम किए। चैलेंजर्स। लैक ऑफ अवेयरनेस, रूरल एरियाज में इंफॉर्मेशन लिमिटेड। फंडिंग इश्यूज, रिसोर्सेज की कमी। कोऑर्डिनेशन गैप्स, एजेंसीज के बीच मिसकम्युनिकेशन। अर्बन चैलेंजर्स, रैपिड अर्बनाइजेशन ने प्लानिंग को कॉम्प्लेक्स किया। कंक्लूजन, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस डिजास्टर्स के इम्पैक्ट्स को कम करने का सबसे इफेक्टिव वे है। ये लिव्स सेव करता है, इकोनॉमिक लॉसेस रिड्यूस करता है और कम्युनिटीज को रेजिलिएंट बनाता है। इंडिया में एनडीएमए, एनडीआरएफ और टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिपेयर्डनेस इंप्रूव हुई है, लेकिन रूरल एरियाज में अवेयरनेस और रिसोर्सेज बढ़ाने की ज़रूरत है। इफेक्टिव प्रिपेयर्डनेस के लिए गवर्नमेंट, कम्युनिटीज और NGOs का कोलैबोरेशन ज़रूरी है। 9. What is disaster mitigation? Explain its strategies. Appeared in June 2022, December 2023, June 2024. Answer. डिजास्टर मिटिगेशन एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जो डिजास्टर्स के इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए पहले से मेजर्स लेता है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का इंपॉर्टेंट पार्ट है और लॉन्ग टर्म रेजिलियंस बिल्ड करता है। आइए मिटिगेशन और उसके स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। व्हाट इज डिजास्टर मिटिगेशन? मिटिगेशन में वो एक्शंस शामिल हैं जो डिजास्टर के अकरेंस को प्रिवेंट करते हैं या उनके इफेक्ट्स को रिड्यूस करते हैं। ये स्ट्रक्चरल, फिजिकल चेंजेस और नॉन स्ट्रक्चरल पॉलिसीज, अवेयरनेस मेजर्स पर फोकस करता है। मिटिगेशन का गोल है कम्युनिटीज को डिजास्टर से प्रोटेक्ट करना और रिकवरी कॉस्ट्स कम करना। इंपॉर्टेंस ऑफ मिटिगेशन। रिड्यूसेस लॉस ऑफ लाइफ, सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइफ सेव्ड करता है। मिनिमाइजेस इकोनॉमिक डैमेज, कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर्ड टू रिकवरी। एनहांसेस रेजिलियंस, कम्युनिटीज बेटर कोप करती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्क रिडक्शन डेवलपमेंट में इंटीग्रेट होता है। टाइप्स ऑफ मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। मिटिगेशन के 2 में टाइप्स हैं। 1. स्ट्रक्चरल मिटिगेशन, फिजिकल चेंजेस या इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स। एग्जाम्पल्स, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस और फ्लेक्सिबल मटेरियल्स। एग्जाम्पल, जापान के स्काईस्क्रेपर्स। फ्लड एम्बैंकमेंट्स, रिवर्स के किनारे बैरियर्स। एग्जाम्पल, गंगा एम्बैंकमेंट्स इन बिहार। साइक्लोन शेल्टर्स, कोस्टल एरियाज में सेफ बिल्डिंग्स। एग्जाम्पल, ओडिशा के शेल्टर्स। रेट्रोफिटिंग, ओल्ड स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करना। 2. नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन, पॉलिसीज, अवेयरनेस और प्लानिंग से रिलेटेड। एग्जाम्पल्स, लैंड यूज प्लानिंग, रिस्की एरियाज में कंस्ट्रक्शन बैन। एग्जाम्पल, कोस्टल रेगुलेशन जोन इन इंडिया। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, अलर्ट्स फॉर साइक्लोन्स, फ्लड्स। एग्जाम्पल, इनसैट 3D। पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेशन कैंपेन्स। एग्जाम्पल, NDMA के अर्थक्वेक सेफ्टी प्रोग्राम्स। इंश्योरेंस स्कीम्स, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल, क्रॉप इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स। की मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। 1. हैजर्ड मैपिंग, रिस्क प्रोन एरियाज आइडेंटिफाई करना यूजिंग GIS और रिमोट सेंसिंग। एग्जाम्पल, फ्लड जोनिंग इन असम। 2. बिल्डिंग कोड्स, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स। एग्जाम्पल, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। 3. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, रिफॉरेस्टेशन और वेटलैंड कंजर्वेशन। एग्जाम्पल, मैंग्रोव रेस्टोरेशन इन सुंदरबांस। 4. कम्युनिटी बेस्ड मिटिगेशन, लोकल पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग। एग्जाम्पल, विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटीज।
5. Policy integration. Disaster risk reduction in development plans. Example, Smart Cities Mission में resilience focus. Examples in India. गुजरात earthquake 2001, post disaster mitigation ने retrofitting और building codes improve किए. Cyclone Fani 2019, cyclone shelters और early warning ने impacts कम किए. Kerala floods 2018, lack of mitigation, unplanned urbanization ने lessons दिए. Challenges. Funding, high initial costs. Awareness, rural areas में knowledge limited. Implementation, bureaucratic delays. Urbanization, rapid growth mitigation efforts को complex करता है. Conclusion, disaster mitigation disasters के impacts को कम करने का cost effective और sustainable approach है. Structural और non-structural strategies से resilience build होती है. इंडिया में NDMA और state governments के efforts ने mitigation को promote किया, लेकिन funding और awareness बढ़ाने की ज़रूरत है. Mitigation के through India disaster resilient बन सकता है. 10. Explain the role of community participation in disaster management. Appeared in December 2021, December 2022, June 2024. Answer. Community participation disaster management में grassroots level involvement है जो resilience building और effective response के लिए ज़रूरी है. Local communities के knowledge और resources का use disasters के impacts को कम करता है. आइए इसके रोल को समझते हैं. What is community participation? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में लोकल रेजिडेंट्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है डिजास्टर प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी में. ये टॉप डाउन अप्रोच के बजाय बॉटम अप स्ट्रैटेजी प्रमोट करता है. इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. 1. लोकल नॉलेज. कम्युनिटीज़ अपने एरिया के रिस्क्स और रिसोर्सेज को बेटर जानती हैं. एग्जाम्पल, ओडिशा के फिशरमैन ने साइक्लोन के साइंस पहले डिटेक्ट किए. 2. क्विक रिस्पॉन्स. लोकल वॉलंटियर्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बन सकते हैं. एग्जाम्पल, केरला फ्लड्स 2018 में फिशरमैन ने बोट्स से रेस्क्यू किया. 3. एम्पावरमेंट. पार्टिसिपेशन कम्युनिटीज़ को सेल्फ रिलायंट बनाता है और कॉन्फिडेंस देता है. 4. कल्चरल सेंसिटिविटी. लोकल नीड्स और ट्रेडिशंस के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं. 5. सस्टेनेबिलिटी. कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स लॉन्ग टर्म इफेक्टिव होते हैं. रोल्स ऑफ कम्युनिटीज़ इन डिजास्टर मैनेजमेंट. 1. मिटिगेशन. हैज़र्ड मैपिंग और रिस्क असेसमेंट में हेल्प. एग्जाम्पल, विलेज लेवल फ्लड मॉनिटरिंग. लोकल मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स लाइक ट्री प्लांटेशन. 2. प्रिपेयर्डनेस. डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटीज़ बनाने और ट्रेनिंग लेने में. एग्जाम्पल, सुनामी रेडी विलेजर्स. अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करना. 3. रिस्पॉन्स. फर्स्ट एड, सर्च एंड रेस्क्यू और रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेशन. एग्जाम्पल, गुजरात अर्थक्वेक 2001 में लोकल्स ने डेब्री रिमूवल किया. 4. रिकवरी. रिकंस्ट्रक्शन प्लानिंग और मॉनिटरिंग. एग्जाम्पल, 2004 सुनामी के बाद कम्युनिटी लेड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स. स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. 1. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. फर्स्ट एड, डिजास्टर ड्रिल्स और सेफ्टी ट्रेनिंग. एग्जाम्पल, NDMA के कम्युनिटी वर्कशॉप्स. 2. अवेयरनेस कैंपेन्स. लोकल मीडिया और स्ट्रीट प्लेस से एजुकेशन. 3. लोकल कमिटीज़. विलेज लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स. 4. इंक्लूसिव अप्रोच. विमेन, यूथ और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को इन्वॉल्व करना. एग्जाम्पल, बांग्लादेश में विमेन साइक्लोन शेल्टर मैनेजर्स. 5. रिसोर्स मोबिलाइजेशन. लोकल इक्विपमेंट और मैनपावर का यूज़. एग्जाम्पल्स इन इंडिया. ओडिशा साइक्लोन 1999, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस ने फ्यूचर साइक्लोन्स में लाइव सेव्ड. केरला फ्लड्स 2018, फिशरमैन और यूथ ग्रुप्स ने रेस्क्यू ऑपरेशंस में की रोल. उत्तराखंड फ्लड्स 2013, लैक ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ने रिस्पॉन्स डिले किया, लेसन लर्नड. चैलेंजर्स. 1. लैक ऑफ अवेयरनेस. रूरल एरियाज में एजुकेशन लिमिटेड. 2. रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स. फंड्स और ट्रेनिंग की कमी. 3. सोशल इनइक्वालिटीज. मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का एक्सक्लूजन. 4. कोऑर्डिनेशन इश्यूज. गवर्नमेंट और कम्युनिटीज के बीच गैप. कंक्लूजन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डिजास्टर मैनेजमेंट में गेम चेंजर है. लोकल नॉलेज, क्विक रिस्पॉन्स और एम्पावरमेंट के थ्रू कम्युनिटीज रेजिलिएंट बन सकती हैं. इंडिया में ओडिशा और केरला के एग्जाम्पल्स दिखत हैं कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कैसे इम्पैक्ट्स कम करता है. गवर्नमेंट, NGOs और कम्युनिटीज़ के कोलैबोरेशन से पार्टिसिपेशन और इफेक्टिव हो सकता है. कंक्लूजन.
ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेबस का 80 to 90% कवर करते हैं और जून 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी हैं। हर क्वेश्चन का आंसर 800 जोड़ वर्ड्स का है, इंग्लिश में और गेस्ट पेपर बेस्ड, जिससे आपको किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं। इन्हें थरली रिवाइज करें, प्रैक्टिस लिखें और करंट एग्जाम्पल्स ऐड करें। गुड लक फॉर योर एग्जाम।